तत्कालिक तौर के निजी स्वार्थ और फायदे की लड़ाई मत लड़िए। आपके पास समय भी कम है, युद्ध बहुत लंबा है, जो युद्ध एक आपको नजर नहीं आ रहा। ये जो भागनगर में हुआ है, देश के हर शहर में ये जिहादी 24 घंटे यही काम कर रहे हैं। एक युद्ध है जो अंदर चल रहा है, जो दिख नहीं रहा है, जिसको बीच बीच में आप देखते हैं। अच्छा, इस देश में सनातन की पहचान, शुद्ध रूप से साइंस, उस जानवर को जिससे उस वक्त इकोनॉमी चलती थी, इतिहास पढ़ के देख लीजिए। बेटी की शादी में स्कूटर कार नहीं दिए जाते थे, गाय दी जाती थी। उससे पूरा एक सिस्टम चलता है। अध कचरे कॉन्वेंट जैसी नाजायज जगह में पलने वाले बच्चों के बीच में भारतीय बच्चों को जब आप पढ़ाएंगे तो आपकी मानसिकता भी अधकचरी हो जाएगी। यह बदकिस्मती है कि इस देश में अगर आप अध्ययन करें तो सुअरों को सब्सिडी दी जा रही है। सुअर पालने वालों को सब्सिडी दी जा रही है। सुअर का मतलब में आप दूसरा मत लीजिए। मैंने कहा कि सुअर पालने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन गाय पालने के लिए नहीं दी जा रही है। सुअरों के लिए और सुअरों को सब्सिडी दी जा रही है। हर तरीके की संविधान को तोड़ करके दी जा रही है कि हमें देनी है। फिर कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण करो। सुअर जो है जनसंख्या नियंत्रण को मैं यकीन नहीं रखता, सिर्फ गाय ही रखती है। इसलिए गाय जिस दिन राष्ट्रीय पशु घोषित होगा, उस दिन सुअरों को सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी। सुअर पालन पे सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी। लड़ाई लड़नी है, तत्कालिक तौर के निजी स्वार्थ और फायदे की लड़ाई मत लड़िए। आपके पास समय भी कम है, युद्ध बहुत लंबा है, जो युद्ध एक आपको नजर नहीं आ रहा। ये जो भागनगर में हुआ है, देश के हर शहर में ये जिहादी 24 घंटे यही काम कर रहे हैं। एक युद्ध है जो अंदर चल रहा है, जो दिख नहीं रहा है, जिसको बीच बीच में आप देखते हैं। अच्छा 10 मार दिए, अच्छा आज गुजरात में हो गया, आज राजस्थान में हो गया। आप सिर्फ इन खबरों को गिनिए। इसलिए अपने स्वार्थ से हट करके वो मांग करिए कि आपके जाने के बाद भी इस देश की व्यवस्था पर ऐसे लोग बैठें कि जो सनातन के किसी मूल के खिलाफ अगर सपने में भी सोचें तो सपने में कुर्सी छीनने की ताकत आपकी हो। इसलिए मैं मानता हूं कि जागृति का सबसे बड़ा जो मैं मापदंड देखता हूं वो ये है कि अगर आप राष्ट्र को मानेंगे, अगर राष्ट्र की परिभाषा आपकी यह है कि राष्ट्र प्रथम है, देश बाद में है। देश चलाने के लिए सरकार संसद बैठी है, आपने जिसे चुना है। इसलिए लोग कहते हैं मैं देश के लिए जान दे सकता हूं। देश के लिए आप जान दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप देश के अंग नहीं हैं। देश की जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, पुलिस है, जज है, यही देश से तनख्वाह लेते हैं। इसलिए वो जान दें तो कुछ मतलब है, हमारे जान देने का क्या मतलब है। हम राष्ट्र के लिए जिस दिन जान दे लेंगे उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए अपनी 95 करोड़ सनातनी हिंदू, शुद्ध रूप से मैं कोई ये लाग लपेट की बातें नहीं करता हूं, ये झूठी मक्कारी की बातें मुझसे नहीं होंगी। जिसको अच्छा लगे वो सुने, और जिसको बुरा लग रहा है उसके बाद भी सुन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अपनी भाषा, अपने तर्कों के लिए मुझे किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना है, क्योंकि मेरी तालीम ऐसी जगह हुई है जहां डरना नहीं सिखाया है। इसलिए जितना तुमने पढ़ा है कुरान, उतना ही मगनवैरिया की डंडी मार मार के मौलाना जी ने मुझे भी पढ़ाया है।
इसलिए ध्यान रखिएगा, ये हिंदुस्तान इस्लामिक देश नहीं है, और इस्लामिक देश हो तो वहाँ की हर चीज़ इस्लामिक होती है। भारत सनातनी देश है और भारत के अंदर इस्लाम का कोई भी कानून काबिल कबूल नहीं है। सरकार हो, समाज हो, किसी का मज़हब उसकी निजी पहचान है, वो अपने घर में उस मज़हब में क्या करता है हम नहीं जानते। को थूक के खाता है या थूका हुआ खाता है, ये उसका निजी मामला है, लेकिन इस राष्ट्र के ऊपर थूकने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती है। इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, बहुत और भी लोग इस देश में रह रहे हैं, सिर्फ आप ही नहीं रह रहे। इसलिए अगर आप ये कह कर के झूठ बोलते हैं कि इस्लाम में ऐसे ऐसे लोग हैं जोकर, उत्तर प्रदेश में योगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई ये जो लाउड स्पीकर है इसको इतने बजे से इतने बजे तक बंद रहना है। अच्छा, ये जाहिल ये समझते हैं कि आप महामूर्ख लोगे, और आपकी दिक्कत यह है कि आपके लिए प्रायोरिटी कुछ और है ज़िंदगी की। गाड़ी कौन सी लेनी है आपकी ये प्रायोरिटी है, मकान कहाँ लेना ये प्रायोरिटी है। वो पहुंच गए, मैं कोर्ट की भाषा बता रहा हूं, अपनी भाषा नहीं बता रहा, कुछ पहुंच गए जल्दी जल्दी टोपी वोपी ढूंढ ढांड के लगा करके कोर्ट में, और बोले जज साहब। अच्छा, वो ये समझ रहे हैं कि आजकल कुरान जो है सिर्फ मुसलमान ही पढ़ता है। कुरान किसी के लिए पवित्र है, होनी चाहिए, वो उनका मामला है, लेकिन कुरान को पढ़ने से कोई किसी को रोक सकता है क्या? हमने गीता या रामायण को ये कहा मत पढ़ो। हम तो इतने बहादुर लोग हैं कि रामायण क्या है, राम कौन थे, राम की मां कौन थी, उनके पिता कौन थे, उनकी कितनी पत्नियां थी। हम में आज भी 2022 के भारत में इतनी हिम्मत है कि हमने दुनिया को समझाने के लिए रामायण क्या चीज है, वो लोग जो इस सनातनी सभ्यता भगवान राम कृष्ण को नहीं जानते। आधुनिक दौर में टेलीविजन आया, हमने सीरियल बना करके भगवान राम, सीता, लक्ष्मण सब कुछ सार्वजनिक कर दिया, और जिसको जो टिप्पणी करनी है करे। किसी की टिप्पणी से सनातनी हिंदू परंपरा टूट नहीं सकती। डर उन्हें लगता है जो मैं खुले आम कहना चाहता हूं। बहुत लोग इस देश में कहते हैं इस्लाम के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, इस्लाम में ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, मोहम्मद साहब की शादियां इतनी हुई थी। हम कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, हम जाहिल हिंदू हैं। ऐ मुसलमानों, अगर हिम्मत है तो जैसे हमने सीरियल बना करके हिंदुओं को बताया, आप प्रॉफिट मोहम्मद की जिंदगी पे पूरा सीरियल बनाइए और देश के हिंदुओं को बताइए कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में क्या झूठ बोला जा रहा है, क्या गलत बोला जा रहा है। हम कह रहे हैं हम अज्ञानी हैं, हो सकता है हमें ना पता हो सकता है कुछ आप मिस इंटरप्रेट कर गए हो सकता है कुछ नफरत के कारण लोग आपके बारे में झूठ बोलते हो। आप क्यों नहीं ऐसा काम करते कि इन बेवकूफ हिंदुओं को जो रोज सवाल उठाते हैं, उनकी कभी पत्नियों पे सवाल उठाते हैं, कभी जंगे बदर पे सवाल उठाते हैं, और फिर आप कहते हैं इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, आप कहते हैं इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। तो हम ये सवाल पूछते हैं आपसे, अगर ये इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस था तो प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद इमाम अली की हत्या आरएसएस ने की थी क्या? मस्जिद में उनकी हत्या किसने की थी? प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी बेबी फातिमा की हत्या किसने की थी? प्रॉफिट मोहम्मद के नवासों को कलमा पढ़ पढ़ के करबला के मैदान में गर्दनें किसने काटी थी? रामलाल श्यामलाल ने काटी थी। पहला खलीफा अबू बकर से लेके उस्मान और उमर, इनकी हत्या किसने की थी? बीजेपी ने की थी। अगर ये सब गलत है, जंगे बदर के वक्त कौन सा महीना चल रहा था? ये हम सब लोग अज्ञानी लोग अगर हम गलत बात कह रहे हैं तो हमारे ज्ञान में कुछ इजाफा करके आज के दौर के जितने भी चीजें हैं, आप भी एक सीरियल बनाएं, आप ही प्रोड्यूसर हो, आप ही एक्टर हो, आप ही सब कुछ करें, कहीं कोई काफिर उसमें जाकर के गड़बड़ ना कर दे, दूर रखें हमें, लेकिन सीरियल बना करके इस देश के जाहिल हिंदू को बता दें ताकि उसके बाद कोई हिंदू उनकी शान में गुस्ताखी न कर सके। करिए। ये तलक तलक ये वहां है,
ये देवबंद वाले कुछ कहते हैं, बरेलवी वाले कुछ कहते हैं, अहले हदीस वाले कुछ कहते हैं, शिया कुछ कहते हैं, सुन्नी कुछ कहते हैं। आपने दुकानें खोल रखी। एक कहता है कब्र होनी चाहिए, एक कहता है कब्र नहीं होनी चाहिए। वो देवबंद वाले कहते हैं हमारा कब्रों में कोई लेना देना नहीं है, कब्रें हराम हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब की भी कब्र नहीं थी, उन्होंने मने करा था कि मेरी ना कब्र होगी ना तस्वीर होगी। लेकिन बरेलवी वाले कहते हैं नहीं, कब्रें होनी चाहिए। आपने दुकानें खोल रखी हैं, ये ठीक तो ये बिक जाएगा, ये नहीं तो ये बिक जाएगा। आप तो हमारी छोड़ दीजिए। इमाम अली के मानने वाले जो उनको मानते हैं, जो बीवी फातिमा को मानते हैं, कितने साल हो गए? 1400 साल पहले फजर की नमाज में उनकी हत्या हुई, मस्जिद में उनकी पत्नी की हत्या हुई, बच्चों को गला काट के मारा गया। तब से लेके अब तक दुनिया में जहां जहां शिया हैं जो इमाम अली को मानते हैं, आज भी मुहर्रम मनाते हैं इमाम अली की याद में, और जिन्होंने मारा था उनके बारे में बुरा भला कहते हैं। याद रखते हैं 1400 साल पहले किसने हजरत अली की हत्या की थी। जो मोहम्मद के सगे ना हुए, जो अली के सगे ना हुए, जो बीवी फातिमा के सगे ना हुए, वो आपके सगे होंगे।